चलिए यही होता है, कभी कभी यही हो जाता है, समझ में आया कि नहीं? क्या करेंगे मतलब पूरा एकदम शूटिंग कर रहे हैं। कभी कभी देखे हैं, मैं जब वीडियो एडिटिंग करता हूँ, ठीक है, तो जब वीडियो लेता हूँ मैं, तो पूरा घर के ऐसे घुमाइले है, ये समझ में आया कि नहीं? ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं और लास्ट में देख रहा यहाँ तो क्लिक ना हो रहा समझ में आया कि नहीं? चलो आगे हम लोग जानते हैं, कहता है कहां से पढ़ना हम लोग को, तीनों क्या है, आर्य समाज नामक संस्थाया स्थापने एतस्य प्रभुत्तम योगदानम भारतीय समाज गृहते। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किया है और इनका बहुत बड़ा योगदान है भारतीय समाज में, है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती का एक बहुत बड़ा योगदान है। कहाँ योगदान है बताइए? भारतीय समाज में। किस समाज में? देखिए, भारतीय समाज में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आए हैं जिनका योगदान है। जैसे आप राजा राम मोहन राय के नाम सुने हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। अच्छा, आपको दोनों तरफ से कौन दिख रहे हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती कौन है? ये है कि है? देखो अरे नहीं है, नहीं है, ये तुमको दयानंद सरस्वती दिख रहा है, ये स्वामी विवेकानंद है जी, नायक नहीं। चलो आगे आगे क्या कहता है सुनेंगे। कहता है कि भारतवर्ष राष्ट्रीयता बोधो अपनी अस्या कार्य विशेषा। ठीक है, यानी भारतवर्ष, मैंने बताया ना कि भारत के कितने नाम है बाबू? 5 को। कौन कौन याद करो? भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यवर्त और रीवा, है ना? क्या? रीवा। चलिए आगे हम लोग जानते हैं। तो कहता है कि भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का ज्ञान कराना भी इनका कार्य विशेष माना जाता है। देखिए फिर से सुनिए, क्या कह रहा है कि भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का बोध कराना, ज्ञान कराना भी इनका एक बहुत अच्छा कार्य विशेष है ना। बहुत अच्छा क्या है? एक कार्य विशेष है। आगे चलते हैं। कहता है कि समाजे अनेका दूषिता प्रथता खंडित्वा शुद्ध तत्व ज्ञानस्य प्रचारम दयानंद आक्रोत। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो हमारे भारत में, हमारे समाज में जो अनेक प्रकार के दूषित प्रथा है, जैसे दूषित प्रथा माने क्या? तो पहले चलता था कौन सी? सती प्रथा। कौन सी चलता था? सती प्रथा। और सती प्रथा में क्या होता था कि जब कोई पुरुष मर जाता था, ठीक है, जब कोई पुरुष किसी भी, अगर मान लीजिए औरत का पति मर गया, ठीक है, तो उसके जब उसका शव दहन किया जाता था तो उसके साथ में उस औरत को भी बैठा दिया जाता था और साथ में क्या किया जाता था? जला दिया जाता था। ठीक है, तो ये समाज के लिए क्या है? कुप्रथा है। कुछ है? कुप्रथा है। और भी बहुत सारे ऐसे प्रथाएं हैं जो समाज के लिए क्या है? नुकसानदायक था। जैसे बलि प्रथा के नाम सुने थे। अब बलि में कई गो बलि? नर बलि अलग होता था। नर बलि माने आदमी के मुड़ी काट दिया जाता था, समझ में आया कि नहीं? और पशु बलि, अभी भी तो पशु बलि प्रचलित है कि नहीं? कहीं कहीं देखे होंगे आप लोग, जैसे नवमी आ गलवा, ठीक है, तो नवमी आ गलवा तो भगवान के खुश कर ले कि ला चढ़ाओ, बेचारा खुश, भगवान जी हो रहे हैं खुश, अब इन्हें दुखी हो रहा है पशु, है कि नहीं? पूरे पशु में दुख का माहौल रहता है उस दिन। आया देखते हो ना, खांसी से काट देते हैं, मुर्गा मुर्गी चेकना चेकनी हो गए काट देंगे, आया तो ये सब प्रथा हमारे समाज के लिए क्या है? दूषित प्रथा। क्या है? दूषित प्रथा। ये अच्छा प्रथा नहीं है। और भी कई ऐसे प्रथाएं हैं, और भी कई ऐसे प्रथाएं जो पहले थे, ठीक है, तो हमारे जो समाज सेवी हो गए, समाज के जो रक्षा करने वाले लोग हैं, उसको धीरे धीरे क्या किए हैं? खत्म किए हैं। क्या किए हैं? खत्म किए हैं। समझ में आ रहा है? चलिए तो क्या कह रहा है कि समाज में अनेक दूषित प्रथाओं को, समाज में अनेक दूषित जो प्रथाओं को खंडित कर, किसका? खंडित करके, देखो खंडितवा पठितवा पढ़कर, है ना, खंडितवा माने खंडित कर कर, धावित्वा दौड़कर, है कि नहीं, क्रीडित्वा खेलकर,
समझ में आया? तो यहाँ पे क्या करा, खंडित्वा सुधत तत्व ज्ञानस्य, सुधत तत्व ज्ञानस्य यानी दूषित प्रथाओं को खंडित कर वास्तविक ज्ञान का प्रचार दयानंद ने किया। वास्तविक ज्ञान का प्रचार किसने किया है? दयानंद ने। वास्तविक ज्ञान का प्रचार किसने किया? दयानंद ने किया। आगे सुनते हैं, कहता है कि अयम पाठा, क्या कह रहा है? अयम पाठा स्वामिनो दयानंदस्य परिचयम तस्य समाजोद्धरणे योगदानम च निरूपयति। ठीक है, क्या कहता है कि इस पाठ में, कौन सा पाठ में? पाठ का नाम क्या है? तो कह रहा है कि यह पाठ स्वामी दयानंद के परिचय, स्वामी दयानंद के कौची परिचय, स्वामी दयानंद के परिचय और समाज उद्धार में उनका योगदान को स्पष्ट किया है। उनका योगदान का क्या किया है? स्पष्ट किया है। उनके योगदान, समाज में उनके योगदान का क्या किया है? स्पष्ट किया है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग का अध्याय 9वां पाठ का स्वामी दयानंद का जो लेखक परिचय है वो क्या हुआ? खत्म हुआ। अब हम लोग चलेंगे सीधा सीधी किस पर? विषय के अंदर, पाठ के अंदर, कि पाठ में अंदर क्या कहता है, स्वामी दयानंद ने हमारे समाज के लिए क्या क्या किया है। आप लोग संस्कृत के माध्यम से उसको जानेंगे। ठीक है, कि कैसे जानेंगे? संस्कृत के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि जैसे स्वामी दयानंद हो गए। ठीक है, तो स्वामी दयानंद कोई भी हिंदी की किताब भी पढ़े होंगे तो उसमें लेखक परिचय होता है कि नहीं है ना? अलग अलग, जैसे श्रम विभाजन जाति प्रथा आपने पढ़ा। ठीक है, 20 के दांत पढ़ा, नाखून क्यों बढ़ते हैं ये पढ़ा, समझ में आया कि नहीं? तो ये सारे चीज के पढ़ने को पहले क्या किया हम लोग? लेखक परिचय को पढ़े। किसको पढ़े? उनके जीवनी के बारे में जाने। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम लोग जीवनी, इनका परिचय जान के अब अंदर क्या है, इनका पूरा एकदम जीवन कथा के बारे में अंदर बताया जाएगा। ठीक है, तो परिचय के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपको अंदर पाठ के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें। समझ में आया कि नहीं? चलिए, धन्यवाद।